ट्यूनिका फाइब्रोसा के बाद हमारे पास आ जाता है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा इज़ मेजरली कंपोज्ड ऑफ कोरोइड एंड इसमें कुछ पार्ट हमारे पास होता है आइरस एंड प्यूपल का। सही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कोरोइड की। कोरोइड में हमारे पास दो लेयर्स होती हैं, एक आउटर पिगमेंटेड लेयर होती है, आउटर पिगमेंटेड, एंड दूसरी होती है हमारे पास इनर वेस्क्यूलर लेयर। अब कोरोइड हमारे पास प्रेजेंट कहाँ पे होता है? कोरोइड हमारे पास प्रेजेंट होता है रेटिना और स्क्लेरा के इन बिटवीन प्रेजेंट होता है। सही है, ये स्क्लेरा के साथ फिर्मिली अटैच्ड होता है जबकि रेटिना के साथ लूजली अटैच्ड होता है। उसके बाद अगर हम इसमें बात करें कि इसमें हमारे पास ये कैसा होता है, ये थिन होता है, वेस्कुलर होता है और पिगमेंटेड होता है, ये है कोरोइड में। उसके बाद कोरोइड में कुछ स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं जिनमें हमारे पास आ जाते हैं सीलरी बॉडी, सीलरी प्रोसेसेस। अब बात करते हैं हम सीलरी बॉडी की। सीलरी बॉडीज़, सीलरी बॉडीज़। अब सीलरी बॉडीज़ हमारे पास क्या होती हैं? सीलरी बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं जो पोस्टीरियरली कंटिन्यूस होती हैं हमारे पास कोरोइड से, पोस्टीरियरली कंटिन्यूस विद कोरोइड, एंड ये प्रेजेंट होती हैं बिहाइंड द पेरिफेरल मार्जिन ऑफ आइरस, बिहाइंड द पेरिफेरल मार्जिन ऑफ आइरस। सीलरी बॉडीज़ क्या होती हैं? सीलरी बॉडीज़ हमारे पास ऐसी बॉडीज़ होती हैं जो कि कोरोइड की पोस्टीरियर साइड से कंटिन्यूस होती हैं और आइरस के पेरिफेरल मार्जिन के बिहाइंड प्रेजेंट होती हैं। अब सीलरी बॉडीज़ किस किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? सीलरी बॉडी हमारे पास तीन चीज़ों से कंपोज्ड ऑफ थ्री थिंग्स, सबसे पहले हमारे पास इनमें आ जाती हैं सीलरी प्रोसेसेस, सेकंड हमारे पास आ जाते हैं सीलरी मसल्स, थर्ड सीलरी रिंग, और थर्ड हमारे पास होते हैं सीलरी रिंग्स। अब नेक्स्ट पहले हम बात करेंगे सीलरी रिंग्स क्या होते हैं। सीलरी रिंग्स, व्हाट आर सीलरी रिंग्स? सीलरी रिंग्स हमारे पास सीलरी बॉडी की पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ऑन पोस्टीरियर ऑफ सीलरी बॉडी। अब इसमें हमारे पास सीलरी रिंग्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसमें हमारे पास शैलो ग्रूव्स होती हैं, ग्रूव जिन्हें हम कहते हैं सीलरी स्ट्राया। सीलरी रिंग्स हमारे पास सीलरी बॉडी की पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होते हैं, इनमें शैलो ग्रूव्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सीलरी स्ट्राया। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास चीज़ थी सीलरी प्रोसेसेस, सीलरी प्रोसेसेस। अब सीलरी प्रोसेस क्या होते हैं? ये हमारे पास रेडियली अरेंज फोल्ड्स होते हैं, रेडियली अरेंज फोल्ड्स, और ये कनेक्टेड किसके साथ होते हैं? कनेक्टेड टू सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ लेंस, कनेक्टेड टू सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ लेंस। सीलरी हमारे प्रोसेस से हमारे पास रेडियली अरेंज फोल्ड्स या ग्रूव्स होती हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ लेंस के साथ। उसके बाद हमारे पास थर्ड वन और मेन आ जाता है सीलरी मसल। सीलरी मसल, सीलरी मसल हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स। अब इनमें कौन कौन सी टाइप्स होती है हमारे पास? एक होती है हमारे पास मेरिडायनल, और दूसरे हमारे पास होते हैं सर्कुलर फाइबर्स ऑफ स्मूथ मसल, पेरिडायनल एंड सर्कुलर फाइबर्स ऑफ स्मूथ मसल।
अब उसके बाद इसकी हमारे पास नर्व सप्लाई आ जाती है। नर्व सप्लाई ऑफ क्या चीज़ पढ़े हम पढ़े कोरोइड, नर्व सप्लाई ऑफ कोरोइड। अब जो हमारे पास पेरिडाइनल सीलियरी मसल्स के हमारे पास जो सीलियरी मसल्स है ना, पेरिडाइनल एंड स्मूथ सर्कुलर मसल, ये दोनों हमारे पास सप्लाई होते हैं पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स के साथ। सीलियरी मसल्स आर सप्लाइड बाय पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स, पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स। अब पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स किस नर्व के? ऑफ ओक्यूलोमोटर नर्व, ओक्यूलोमोटर नर्व। सो नर्व सप्लाई ऑफ कोरॉइड में हमारे पास सीलियरी मसल जो होते हैं वो सब मेनली सप्लाइड बाय पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स ऑफ ओक्यूलोमोटर नर्व। उसके बाद सीलियरी मसल्स का एक्शन क्या होता है? सीलियरी मसल्स जो हैं मेनली पेरिडाइनल मसल्स जो हैं, पेरिडाइनल मसल्स pulls the ciliary body forwards, pulls the ciliary body forward, जिससे हमें बेनिफिट ये होता है कि जो टेंशन ऑन सस्पेंसिव लिगामेंट्स है वो कम हो जाती है। टेंशन ऑन सस्पेंसिव लिगामेंट रिलीजेस, सस्पेंसिव लिगामेंट रिलीजेस। अब सीलियरी मसल्स हमारे पास सीलियरी मसल्स का एक्शन क्या होता है? ये पेरिडाइनल मसल्स जो होते हैं सीलियरी मसल्स में, वो सीलियरी बॉडीज़ को फॉरवर्ड ही पुल करते हैं, जिसकी वजह कोरॉइड और सीलियरी बॉडीज़ के बाद हमारे पास एक हम दो चीज़ों और की बात की थी जिनमें हमारे पास मेनली था आइरस एंड प्यूपिल। ये दोनों एक साथ साथ चलते हैं। व्हाट इज़ आइरस? आइरस इज़ द कलर्ड पार्ट ऑफ आई, कलर्ड पार्ट ऑफ आई। आइरस जो है वो हमारे पास आई का कलर्ड पार्ट है। अब आइरस के थिन कॉन्ट्रैक्टाइल पिगमेंटेड डायफ्राम जो कि प्रेजेंट होता है विद इन कॉन्ट्रैक्टाइल डायफ्राम, जिसके सेंटर में हमारे पास प्रेजेंट होता है प्यूपिल, विद द सेंट्रल प्यूपिल। Iris is the colored part of eye with a thin contractile diaphragm and a central pupil। सही है। अब आइरस हमारे पास कहाँ पे होता है? ये सस्पेंडेड होता है कॉर्निया एंड लेंस के दरमियान एक्वस ह्यूमर में, सस्पेंडेड इन एक्वस ह्यूमर बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। अब आइरस जो है वो हमारे पास अटैच कहाँ पे होता है? ये हमारे पास अटैच होता है सीलियरी बॉडी पे। सही है। अब यही वो आइरस ही वो चीज़ है जो कि आई को दो चैम्बर्स में डिवाइड करती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। आइरस इज़ द पार्ट विच divides into two chambers, say that anterior and posterior one। सही है। अब आइरस की एक बार अगेन बात कर लेते हैं। आइरस हमारे पास आई का कलर्ड पार्ट है जो कि थिन कॉन्ट्रैक्टाइल डायफ्राम होता है, जिसमें हमारे पास सेंटर में प्यूपल प्रेजेंट होता है। अब आइरस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आइरस एक्वस ह्यूमर में सस्पेंडेड होता है बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, और ये अटैच किसके साथ होता है? सीलियरी बॉडीज़ के साथ। और आइरस वो पार्ट है, आइरस ही वो पार्ट है जो कि आई को दो चैम्बर्स में डिवाइड कर देता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर में। उसके बाद आइरस में कुछ मसल्स होते हैं जो कि प्यूपल की डायलेशन एंड रिलैक्सेशन में काम करते हैं। अब आइरस के मसल्स की बात करें तो इसमें दो किस्म के मसल्स होते हैं, एक सर्कुलर मसल्स या कंस्ट्रिक्टर मसल्स और कंस्ट्रिक्टर पेपिलाई। सॉरी यहाँ पे हेडिंग दे लेंगे हम, मसल ऑफ प्यूपल। सही है। अब एक होते हैं कंस्ट्रिक्टर पेपिलाई और दूसरे होते हैं हमारे पास डायलेटर पेपिलाई। डायलेटर
पेपिलाई। सही है। अब इनकी नर्व सप्लाई क्या होती है? जो हमारे पास होते हैं ना स्फिंक्टर पेपिलाई, स्फिंक्टर पेपिलाई आर सप्लाइड बाय पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स फ्रॉम ओक्यूलोमोटर नर्व। स्फिंक्टर पेपिलाई आर सप्लाइड बाय पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स, पैरासिम्पथेटिक फाइबर। सही है। जबकि जो हमारे पास होते हैं डायलेटर पेपिलाई वो सिंपथेटिक फाइबर से होते हैं। डायलेटर पेपिलाई आर सप्लाइड बाय सिंपथेटिक फाइबर्स। अब मसल्स ऑफ पीपल में दो किस्म के हमारे पास मसल्स होते हैं। एक हमारे पास होते हैं कंस्ट्रिक्टर पेपिलाई और दूसरे होते हैं डायलेटर पेपिलाई। अब कंस्ट्रिक्टर पेपिलाई को हम स्फिंक्टर पेपिलाई भी कहते हैं, जो कि सप्लाई होते हैं पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स ऑफ ओक्यूलोमोटर नर्व। जबकि दूसरे हमारे पास होते हैं डायलेटर पेपिलाई, जो कि सप्लाई होते हैं सिंपथेटिक फाइबर्स ऑफ ओक्यूलोमोटर